तो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से डिस्कस करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता में जो भर्ती आने वाली है उसके स्क्रीनिंग के पेपर को, यानी फर्स्ट एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे और सभी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से और सिलेबस को सामने रख के ही ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, चाहे वो आपके साइंस के क्वेश्चन हो, चाहे उत्तराखंड के क्वेश्चन हो या हिंदी के क्वेश्चन हो। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यमुना नदी, गोदावरी नदी, वुलर झील या कोसी नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गोदावरी नदी। अब आप मुझे बताएंगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 24 अक्टूबर 1945 को, 2 अक्टूबर 1944 को, 15 अगस्त 1947 को या 26 जनवरी 1950 को। ये मल्टीपल टाइम बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसमें? जनरल स्टडी वाले पोर्शन में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर 1945 इसका सही आंसर है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी प्रवक्ता स्क्रीनिंग का बैच ज्वाइन करना होगा, तो ये आपको जो स्क्रीन में नंबर दिया है, आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी जानकारी ले सकते हैं। प्रवक्ता का जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है वो 25 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, यानी 25 तारीख को आपको पहली क्लास मिल जाएगी। ठीक है, ये क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी और आपको आपके यूट्यूब के माध्यम से आप लोग इन्हें देख पाएंगे। शुरुआत करता हूँ अब मैं थर्ड क्वेश्चन से। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, कार्तिकेयपुर राजवंश का पहला शासक जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, वो कौन था? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं बसंत देव, खरपर देव, कल्याण राजा या ईस्ट गणदेव। ध्यान दीजिएगा, ये ईस्ट गणदेव है। ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ दूं। कार्तिकेयपुर राजवंश का वो पहला शासक जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। अगर आप उत्तराखंड परीक्षावाणी खोलेंगे तो आपको उसमें इसका आंसर साफ साफ बोल्ड हाईलाइटेड वर्ड्स में दिख जाएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ईस्ट गणदेव इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, किस राजा द्वारा बागेश्वर देवता के मंदिर को भूमिदान की चर्चा बागेश्वर लेख में की गई है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं खरपर देव, त्रिभुवनराज, धर्मपाल या निम्बर। ध्यान दीजिएगा, ये जो बागेश्वर मंदिर है इसे हम लोग अभी बागनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं, जो बागनाथ का मंदिर बागेश्वर में स्थित है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस राजा ने उस बागनाथ मंदिर के लिए अपनी भूमि को दान किया था। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं खरपर देव, त्रिभुवनराज, धर्मपाल या निम्बर। इसका जो सही आंसर है त्रिभुवनराज इसका सही आंसर होगा। आपको पटाखों की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि ये फेस्टिव सीजन है, उसके लिए मैं भी आपसे क्षमा चाहता हूँ जो भी आपको शोर की आवाज़ सुनाई दे रही है। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। हम लोग सभी लोग बाद में प्रयास करेंगे कि लेक्चर में आने वाली वैकेंसीज़ को बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक जो चांसेस हैं जल्दी से जल्दी प्रवक्ता की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, भूकंपी तरंगों की तीव्रता को किस यंत्र द्वारा मापी जाता है? या भूकंपी तरंगों की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल, मरकरी स्केल या थर्मामीटर। इसका जो सही आंसर है, मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग इसका सही आंसर रिक्टर स्केल दे रहे होंगे, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा सिस्मोग्राफ। ठीक है, रिक्टर स्केल से क्या नापा जाता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू के फॉर्म से ही बताऊंगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, भूकंपी तरंगों की बात आएगी तो सिस्मोग्राफ से नापेंगे, और अगर भूकंपी तीव्रता की बात आएगी तो उसको हम रिक्टर स्केल से नापेंगे। ठीक है, बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं पीतल, वायु, लोहा या कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीतल इनमें से शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, ये सभी आपको जनरल साइंस वाले पोर्शन में पढ़ने हैं। जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन है कि आपके सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सामान्य विज्ञान इसी तरीके का विज्ञान होता है जिसमें आपकी बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, तत्व से संबंधित, कुछ उपयंत्रों के संबंधित, कुछ जो आपकी मशीनें होती है उनसे संबंधित, और कुछ जो आपके बेसिक से नियम होते हैं जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, नाभिकीय संलयन का नियम। इन नियमों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। इंग्लैंड को किसने दुकानदारों का देश कहा था? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं महात्मा गांधी, हिटलर, नेपोलियन या मुसोलिनी। वीडियो को आप लाइक जरूर करें। मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो देखना आसान होता है लेकिन इसके पीछे काफ़ी मेहनत पूरी टीचर्स एम्पायर की लगती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें ताकि मैं आपके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज कर पाऊँ। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी नेपोलियन इसका सही आंसर है। ठीक है, नेपोलियन ने इंग्लैंड को दुकानदारों का देश कहा था। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, शक्ति के अनुसार यानी यथाशक्ति में कौन सा समास है? ये हिंदी का क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया गया है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं तत्पुरुष समास,
द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या निम्नलिखित में से कोई भी नहीं। समास की कुछ डेमो वीडियोस मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाली हैं, आप अगर चाहें तो आप उनको वहाँ से भी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। वीडियो को आप लाइक करेंगे ये मेरी पूरी उम्मीद भी है, और शेयर भी करेंगे ये मेरी पूरी आशा भी है। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। जल में तैरना किसके कारण संभव है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम या गति का तृतीय नियम या निम्नलिखित में से कोई नहीं। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो आपको एनसीईआरटी की बुक्स में, सिलेबस में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसका जो सही आंसर है, जो जल में तैरना है, वो गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, गति का तृतीय नियम। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये सभी क्वेश्चंस आपको टीचर्स एम्पायर पे आंख बंद करके भरोसा करना होगा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज ही मैं इन एमसीक्यूज़ को लाता हूँ। ठीक है, चाहे वो आपके डिफरेंट बुक से हों, चाहे वो आपके डिफरेंट सोर्सेज से हों। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, रॉकेट की गति किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर, रेखीय संवेग के सिद्धांत पर या गतिज ऊर्जा के सिद्धांत पर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आपके रॉकेट की गति शामिल है। यानी जो रॉकेट में जो गति होती है वो विज्ञान के रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार होती है। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है कि रेखीय संवेग संरक्षण का संबंध रॉकेट की गति से है। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आपने आज मुझे बताना है कि आपका आउट ऑफ 11 कितना स्कोर आज के इस मॉक में रहा। ठीक है, जैसे जैसे आपके लाइक का नंबर्स ऑफ लाइक बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे क्वेश्चंस का लेवल और क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, सौरमंडल में ग्रहों की गति किसका उदाहरण है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, द्रव्यमान संरक्षण का उदाहरण है, रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है या कोणीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे कोणीय है। ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण का उदाहरण। अब आपने इसका आंसर मुझे आपने कमेंट बॉक्स में देना है, नहीं तो मैं इसको अगली जब मैं प्रैक्टिस से डालूंगा दूसरा वाला, उसमें आपको स्टार्टिंग में ही इसका आंसर बता दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।